जय हिंद। कानून अब अंधा नहीं होगा। आपने कई बार ये डायलॉग जो है कई सारे मूवियों में देखा होगा, सुना होगा। इसके साथ जो है एक भारत के अंदर जो चलन जो है बनी हुई थी कि ब्रिटिश साम्राज्य ने ये मूर्ति जो है वो लेकर आए थे, जो न्याय की देवी कही जाती हैं। इन न्याय की देवी की जो मूर्ति है ये ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत के अंदर जो है सार्वजनिक किया था, और तब से जो है अब तक जो है ये मूर्ति जो है भारत के अंदर जो है चलन में थी। अब जाकर जो है भारत के जो चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, इन्होंने जो है इस मूर्ति के अंदर कुछ बदलाव किए हैं। पहले की मूर्ति अगर आप देखें, जिसमें पट्टी हुआ करता था, यहाँ पे हाथ में तलवार हुआ करता था, तराजू हुआ करता था, इसमें जो है बदलाव करके जो है तराजू रखा गया है। आँखों की जो पट्टी है इसको हटा दिया गया है और तलवार की जगह में जो है संविधान की किताब लगाई गई है। तो ये जो बदलाव है ये आपको जो है अभी आपको देखने को ये जो है मिलेगा, जो चीज़ जो है इसको सार्वजनिक रूप से किया गया है। तो ये जो फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लिया है, और ये फैसला है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में इसमें समझ लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो जो भारत के जो चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, इन्होंने इनके ही आदेश पर जो है ये बदलाव किए गए हैं। 2023 में जो है इस मूर्ति को जो है लाइब्रेरी में रखा गया था सुप्रीम कोर्ट के, अभी जाकर सार्वजनिक किया गया है। तो डीवाई चंद्रचूड़ जो है इन्होंने खुद इस मूर्ति को जो है बनाने का आदेश दिया था। और इसके साथ आप अगर देखेंगे तो इसका उद्देश्य ये रहा है कि यह संदेश देता है, यानी कि यह मूर्ति संदेश देता है कि देश में कानून अंधा नहीं है। क्योंकि हमेशा से ये देखा जाता है कि जो मूर्ति लगी, कि मूर्ति पर जब पट्टी लगी रहती थी तो लोग बोलते थे कानून जो है वो पैसे वालों का है, यानी कि जो मजबूत पैसे वाले लोग हैं उनके लिए न्याय जल्दी होता है, और जो लोग गरीब हैं उनका अन्याय जो है कोर्ट को, यानी कि कानून को नहीं नजर आता है। तो इसके लिए लोग पट्टी को हमेशा से जो है वो क्रिटिसाइज करते रहे हैं। तो अभी जब पट्टी हटाया गया है तो इसका मकसद रखा गया कि कानून जो है वो अंधा नहीं है, कानून सब कुछ देख सकता है, और यह सजा का प्रतीक भी नहीं है। यानी कि तलवार हटाया गया, तलवार से मतलब कि यानी कि शांति का प्रतीक दिया गया कि तलवार न रखकर जो है संविधान की किताब रखी जाएगी, ताकि कानून से चली गए, पूरे देश कानून से चलेगी। सजा देना मकसद नहीं है, बल्कि कानून से देश चलेगी, और इसके साथ जो है सबके साथ जो है न्याय किया जाएगा। तो ये एक मकसद रहा। जो पुरानी मूर्ति थी, आंखों पे पट्टी जो थी, वो ये दर्शाता था कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। उस समय उस पट्टी का मतलब ये रखा गया था। और जो तलवार थी, जो तलवार, जो हाथ में तलवार रहती थी, ये तलवार आप देखेंगे यहाँ पे जो तलवार ये हाथ में है, ये तलवार का जो मकसद होता था, अथॉरिटी बोलते थे, यानी कि अथॉरिटीज को कहा जाता था, और अन्याय को सजा देने के लिए जो है, यानी कि जो अन्याय करेगा किसी के साथ उसको सजा देने की शक्ति जो है दिखाता था। तो तलवार का ये मकसद होता था। और जो तराजू आप देखते हैं, बराबर तराजू आप जो देखते हैं, इसका मतलब है न्याय में संतुलन बनाए रखना, यानी कि हर व्यक्ति जो है बराबर है। कोर्ट ये कहती है कि न्याय, कानून जो है हर व्यक्ति का पक्ष सुनेगा, और पक्ष सुनने के बाद में सही और गलत का जो है वो निर्णय तय करेगा। तो ये जो है दोनों चीजें जो है ये मकसद रही। इसके साथ अगर आप स्टैचू को थोड़ा सा देख लें तो स्टैचू के अंदर जो है आपको जो न्याय की मूर्ति है, इनमें आपको दाएं हाथ में जो है तराजू आपको दिखेगा, जो समाज का प्रतीक बताता है नए वाले में। और यहाँ पे आंखों पर जो है जो पट्टी हटाई गई यहाँ से। इसके साथ एक बदलाव किया गया रंग में, रंग जो है वो सफेद रंग की है, जो कि सफेद जो है सफेद रंग की ये मूर्ति है, तो ये रखा गया। और बाएं हाथ में जो है संविधान की किताब दी गई। तो ये जो है चार जो है बदलाव जो है आपको दिखेंगे। ये तो पहले से ही है, ये सारे तीन बदलाव आपको जो है प्रॉपर दिखेंगे। अब चलिए इसका मूर्ति का थोड़ा सा इतिहास को समझ लेते हैं। तो ये जो मूर्ति है वो कैसे आई और क्या, देखिए लेडी ऑफ जस्टिस जो है ये रोमन माइथोलॉजी की न्याय की देवी जस्टिसिया है। यानी कि न्याय की देवी जो है जिसको जस्टिसिया कहा जाता है, और जस्टिसिया शब्द से ही, यानी कि ये यूनान की देवी हैं, और ये यूनान की देवी है, और इन्हीं के नाम पर जो है जस्टिस शब्द लाया गया। जो जस्टिस शब्द आप देखते हैं, वो जस्टिस शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं ये यूनान से आया है, और इसी जो है लेडी ऑफ जस्टिस के जो है नाम से जो इसको निकाला गया है। इसके साथ अगर आप देखें तो उनकी आंखों पर जो पट्टी, जो आपको बंद पट्टी जो दिखती थी, ये पट्टी जो बंद दिखती थी, ये हमेशा जो है न्याय को निष्पक्ष होना चाहिए, इस उद्देश्य से जो है वो उस समय
लगाया गया था। और 17वीं शताब्दी में जो है एक अंग्रेज अफसर जो थे, उन्होंने जो है पहली बार जो है इस मूर्ति को भारत लेकर आए थे। तो आप कमेंट बॉक्स में करके आप बताएंगे कि कौन ये अंग्रेज जो थे, अफसर थे, जिन्होंने ये जो है लेके जो भारत के अंदर ये मूर्ति लेकर पहली बार आए थे। चलिए, अब अगला चीज है कि 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में भारत के अंदर ये मूर्ति आया, और 18वीं शताब्दी में जो है जो ब्रिटिश राज्य थी, उस दौरान जो है इस न्याय की मूर्ति को जो है सार्वजनिक रूप से जो है वो इस्तेमाल जो है होने लगा। सार्वजनिक रूप से इस समय से इस्तेमाल किया जाने लगा, मतलब कि कोर्ट में जो है इसको रखा गया। जो उस समय के न्यायाधीश थे, जज थे, वो लोग जो है इसका इस्तेमाल जो है कोर्ट के अंदर करने लगे, और समाज में जो इसकी प्रतीक दी जाने लगी कि ये न्याय की जो है मूर्ति है। और भारत से लेकर, यानी कि उस समय से लेकर जब अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, इसके बाद भी आज तक जो है अभी तक हम लोगों ने इस न्याय की मूर्ति को अपनाया हुआ है, और भारत के अंदर जो है ये जो है अभी भी स्थापित है। तो अब जो है रोम के सम्राट जो है ऑगस्टस न्याय, ये जो थे ऑगस्टस न्याय को प्रमुख गुरुओं में से एक मानते थे। जो उस समय के रोम के सम्राट थे, वो इनको जो है प्रमुख मानते थे और देवी मानते थे। और उनके बाद जो सम्राट टेबेरियन जो आए थे, टेबेरियस, इन्होंने रोम में जस्टिसिया का एक मंदिर भी बनवाया। जस्टिसिया जो थे उसको मंदिर बनाया, और हर साम्राज्य में जो है, यानी कि इनको जो है जस्टिसिया को जो है ये दिखाया गया कि अपने समाज के अच्छे प्रतीक के लिए ये सब लोग जो है चाहते थे कि जस्टिसिया का गुण और उसकी प्रतीक बन गई, और हर सम्राट जो है अपने शासन को जो है उससे जोड़ना चाहते थे, क्योंकि जस्टिसिया को माना जाता था कि वो न्याय की देवी हैं। और हर साम्राज्य का हर राजा चाहता था कि उसका जो राज साम्राज्य है वो सबको जो है ये लगे कि हमारे साम्राज्य में न्याय होता है। तो सब लोग जो है वो अपनाने लगे उस समय के जितने भी साम्राज्य हुआ करते थे। अब इसके साथ देखेंगे सम्राट जो थे वेस्पासियन, इन्होंने जो उनकी छवि के साथ जो है इसमें सिक्के भी बनाए गए। इतिहास को अगर देखें तो सिक्के बनाए गए, और जहां वो एक सिंहासन पर बैठी थी, सिंहासन पर बैठी थी, जिसे जस्टिसिया जो थी वो आगस्टा कहा जाता था जी। जस्टिसिया आगस्टा, जो सिंहासन पे वाली जो इनकी जो सिक्के के ऊपर जो सिंहासन पे बैठी हुई थी, जो बनाया गया, उसको जो है जस्टिसिया आगस्टा कहा जाता था। और उसके बाद जो है कई सम्राटों ने, कई सारे सम्राट ने उसे खुद को न्याय का संरक्षण घोषित करने के लिए इस देवी की छवि का जो है उपयोग किया। इनको जो है इनकी मूर्ति लगाई अपने साम्राज्य के अंदर। तो ये जो है इनकी जो है रही है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो न्याय की देवी जो है, यानी कि जो मूर्ति कोर्ट्स जो है, कानूनी ऑफिस जो होते हैं, या शैक्षणिक संस्थान जो है, यहाँ पे आपको जो है इनकी मूर्ति जो है वो दिख जाएगी। यानी कि हर एक जगह आपको जो है ये मूर्ति जो है आपको, ये वाली मूर्ति जो है आपको दिखेगी। और अब जो है, अब यानी कि अब अगर देखें आप अगर, तो ब्रिटिश काल की विरासत में पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास जो है भारत सरकार कर रही है, ऐसा जो है माना जा रहा है। क्योंकि आप देखें कई तरह के बदलाव किए गए हैं। आप अभी देखें तीन न्यू क्रिमिनल बिल लाए गए, इसके बाद जो है 3 नए कानून के साथ जो है पुराने वाले जो है चीज़ों में संशोधन किया गया। कई तरह से आप देखें जो है कानून के साथ साथ जो है जो ब्रिटिश साम्राज्य की संबंधित जो आपकी इतिहास है, उसमें भी जो है चीज़ों को बदलने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो इसमें भी कहा जा रहा है कि ये जो मूर्ति के अंदर जो बदलाव किया गया है, ये बदलाव जो है कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारत जो है वो ब्रिटिश काल के विरासत को जो है पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास कर रही है। तो इस मूर्ति को जो है ब्रिटिश शासन के विरासत के को पीछे छोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये मूर्ति जो है अंग्रेज लाए थे, और अंग्रेज के जितने भी न्यायाधीश हुआ करते थे वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे। और भारत जो कि आज़ाद होने के बावजूद भी जो है अभी तक इस मूर्ति को उसी वे में इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि अब इसीलिए इसके अंदर बदलाव जो है वो किए गए हैं, ये भी देखा जा रहा है। इसके साथ जो है जैसा मैंने आपको बताया कि जो कानून आईपीसी जो आपका बीएनएस बना, ये सारी जो कानून जो है, ये जो आईपीसी को चेंज करके जो बीएनएस बनाया गया, ये भी जो है इसका जो है कहा जाता है कि शुरुआत जो है उस समय से हो गया था कि जो है जो दंड की जो प्रक्रियाएं हैं, दंड की जो आपकी जो डेफिनेशंस हैं, वो सारी चीज़ जब चेंज की गई, कानून को चेंज किया गया, आईपीसी को चेंज की गई, तो उस समय से इसकी जो है नींव पड़ चुकी थी। और साथ में लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति में बदलाव करना भी इस कड़ी का जो है एक अहम जो है हिस्सा जो है वो बताया जा रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ देखिए कुछ थोड़ा सा अलग जो है और पॉइंट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है एक नया झंडा और नया प्रतीक का भी जो है
जो है किया गया है। तो इसमें अगर आप देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ध्वज पर जो है संस्कृत में श्लोक अंकित किए गए हैं। यह आपको यतो धर्मस्थ जय जो है, जिसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, ये जो है श्लोक जो है वो मेंशन किया गया है संस्कृत वर्ड में। और नेवी ब्लू रंग में जो है रंगे इस प्रतीक चिन्ह या सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक में भी यह आदर्श वाक्य जो है अंकित है। तो इस वाक्य को जो है, यानी कि इस जो वाक्य को संस्कृत वर्ड है, इसको जो है इस्तेमाल जो है किया गया है ध्वज के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के ध्वज के अंदर, यानी झंडे के अंदर। और प्रतीक के बीच में सुप्रीम कोर्ट की इमारत की तस्वीर है जिसके ऊपर अशोक चक्र जो है वो अंकित किया गया है। ये भी एक बदलाव जो है आपको दिखेगा। और भारतीय ध्वज पर जो है वो अंकित अशोक चक्र धर्म चक्र, यानी कि कानून के पहिए का जो है वो प्रतीक करता है। जो धर्म चक्र होता है जो आपको बीच में दिखता है धर्म चक्री, वो चक्र जो है उसका मतलब है कि कानून का प्रतीक है वो, यानी कि वो कानून का पहिया है, कानून का पहिया को वो दर्शाता है। और यह प्रतीक जो है सारण सिंह जो स्तंभ, जो सारण का जो स्तंभ है उसके जो से प्रेरित है, और जिसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने जो है बनाया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये जो आपकी रही, जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा और नए प्रतीक के अंदर भी जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अब जो है इस मूर्ति के अंदर बदलाव कर दिया गया है, और जो है भारत जो है एक नए जो है कानूनी तरफ जा रहा है। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। चंदन सर टेक्स्ट बुक, आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। मैं आपको तरह तरह के जो है अपडेट्स उसके अंदर दिया करूंगा। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।